हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वैकेंसी है ये हमारा जो न्यू इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली का, ये उसकी वैकेंसी है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताऊंगी। एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो क्या है, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एज रिलैक्सेशन क्या है, कौन कौन सी डेट करेक्शन की है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कब कब आपका एग्जाम है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। जो हमारी वैकेंसी है वो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़ न्यू दिल्ली, ठीक है। ये जो हमारा नोटसेट 2022 में इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो हमारा इसका जो शॉर्ट नेम आपको दिया गया है वो हमारा NITRD, ठीक है। ये न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। तो इसका जो पे स्केल है, पे स्केल इसका 7th पे स्केल है। जो पोस्ट का नेम है वो नर्सिंग ऑफिसर है। और जो पे स्केल है आपका वो 7th पे स्केल है, 44,900 से लेके 1,42,400 तक, ठीक है। जो इसमें जो एज, इसके बाद आता है हमारा जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। देखो बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको बहुत से डाउट होते हैं कि वो कौन कैसे कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द नोटसेट है या नहीं है। देखो जो बीएससी वाले कैंडिडेट्स हैं, बीएससी वाले कैंडिडेट हैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उनके पास स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आईएनसी ना हो तो चलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एम्स होते हैं, जो दिल्ली एम्स है, दिल्ली एम्स में आईएनसी का क्राइटेरिया है मैंडेटरी। आफ्टर ज्वाइनिंग के टाइम पे आप आईएनसी अपना करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास फॉर्म फिल करते टाइम आपको आईएनसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो आती है, देखो सबसे पहले जो कैंडिडेट्स होते हैं एज, जैसे नोटसेट में क्या होता है, कई बार क्या होता था कि 18 से 30 ईयर्स तक हो जाता है हमारा एज रिलैक्सेशन, लेकिन इसमें 18 से 35 आपका रिलैक्सेशन है। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फीस क्राइटेरिया है, देखो फीस क्राइटेरिया हमारा जो है, जो हमारे जनरल कैंडिडेट है और ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनका 3,000 का जो फॉर्म है वो है। और जो SC ST कैंडिडेट है और EWS कैंडिडेट है उनका 2,400 रुपये का फॉर्म है, ठीक है। ये आप फॉर्म का अपना देख लेना क्या क्या फ़ीस है, ठीक है। उसके बाद कैसे भी आप कौन कौन से मोड से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी एक बार फ़ीस आपने सबमिट कर दी तो किसी भी सर्कमस्टांसिस में आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी जब एग्ज़ाम जो है उसका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर होगा, उससे पहले उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। क्योंकि जब नोटसेट 2021 हुआ था उनकी भी जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ीस रिफ़ंड हो गई थी, ठीक है। फिर जो हमारा मोड है एग्ज़ाम का वो है CBT ऑनलाइन मोड, और 11 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है संडे वाले दिन, ठीक है। तो ये चीज़ आप फ़ीस का देख लेना, और आपको ये याद रखना कि जो फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा कि जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 11/8/2022 से लेके 21/8/2022 से शाम को 5 बजे तक, ठीक है। शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ देख लेना। अगर किसी कैंडिडेट की अगर फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होती है तो आप करेक्शन की आपको डेट जो दे रखी है वो है 22/8/2022 से लेकर 23/8/2022 तक शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपको जो आपकी जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म की वो है आपकी 21/8/2022 शाम को 5 बजे तक, ठीक है। करेक्शन की डेट आप अच्छे से याद कर लेना। अगर आपका कोई फॉर्म में कोई भी करेक्शन होती है, मिस्टेक होती है आपकी कोई भी, तो अगर आपको करेक्शन करना है तो आप 21/8 से लेकर 23/8 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये 2 दिन मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बात आती है हमारी कि जो SC ST कैंडिडेट्स होते हैं उनका एज रिलैक्सेशन क्या है। कई बार देखो जो क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो मार्क्स बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द जो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी एज के अकॉर्डिंग जिसकी ज़्यादा एज होती है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। और अपना जब भी आप फॉर्म अपना अप्लाई करते हैं तो उसमें आप एक एक चीज़ आप देख लेना ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। जो एज क्राइटेरिया है हमारा अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज, जो SC ST है उनका 5 साल, OBC कैंडिडेट 3 साल, PWD 10 साल, PWD OBC 13 ईयर्स, PW SC ST 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 5 साल का, ठीक है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको 5 साल का, ठीक है। और जो ये हमारा अनरिजर्व का हो गया, ठीक है। और जो OBC है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको 8 साल का, और जो SC ST कैंडिडेट है वो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, ठीक है। और जो हमारे OBC कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो OBC कैंडिडेट होते हैं उनका कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट का कहीं ना कहीं इशू आता है, तो उनका जो फॉर्म होना चाहिए जो OBC कैंडिडेट है, ठीक है। जो OBC कैंडिडेट है उनके लिए है ये, जो OBC कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है वो हमारा 1/4 से लेके 31/3/2023 तक होना चाहिए, ठीक है। इसके टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो ये OBC कैंडिडेट अपनी
इस सर्टिफिकेट के इशू अगर आपका कहीं पे भी आता है तो इस चीज़ को अपने पहले ही क्लियर कर लेना, ताकि आपको फॉर्म फिल करते टाइम या फिर आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो एम्स की जो वेबसाइट है www.aimsexams.in पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी अगर अपना फॉर्म चेक करना है तो आप इस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, जो एम्प्लॉय है जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए है, तो ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद जो आता है हमारा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न देखो हर बार सेम यही होता है कि 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट का एग्ज़ाम है, आपको 200 क्वेश्चन आएंगे। 200 क्वेश्चन में आपको 180 क्वेश्चन आपको नर्सिंग के होंगे और जो 20 क्वेश्चन है, जो 20 मार्क्स का है वो आपका नॉन नर्सिंग का होगा। देखो ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, जिसमें मैथ, रीजनिंग ये सब आ जाएगा। और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी आप अच्छे से ले लें, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम अच्छा होता है लेकिन नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो नेगेटिव मार्किंग का आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद जो आती है हमारी क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी कितने हैं। जो अगर अनरिजर्व कैटेगरी है उनके पास 50% मार्क्स होने चाहिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और जो 45% है ओबीसी के लिए होने चाहिए, और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनके पास 40% का क्राइटेरिया इसमें, क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एक आती है कि इस जो ये आपका जो इंस्टीट्यूट है आपका, इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज़, इसमें जो अनरिजर्व की जो इसमें टोटल पोस्ट है वो 5 है, ओबीसी की इसमें 3 है, एससी की 1 है, एसटी की इसमें 1 है, ईडब्ल्यूएस की है, पीडब्ल्यूडी की इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो टोटल हमारी वैकेंसी है इसमें 11 वैकेंसी है। ठीक है, तो अगर अभी तो नोटसेट की वैकेंसी का अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कौन से हॉस्पिटल के पास कितनी वैकेंसी है, टोटल पोस्ट कितनी है, तो ये आपका 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि एम्स की कितनी वैकेंसी है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखो। अगर आपको एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो माइंड को रिलैक्स रखो, पॉजिटिव रखो। अगर आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अगर आपको कभी भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो न्यू इसमें जो हॉस्पिटल अलॉट हुआ है इसमें वैकेंसी के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।